गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था, हमने देखा वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एंड द टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर थिंग्स, बट वी हैव started with the matrimonial section. Now from today onward we will start our full-fledged lessons. In this lesson our first part is matrimonial advertisement, how to construct, how to write a matrimonial advertisement for bride and bridegroom both by help of some examples. जैसा कि आप सब ने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में कुछ चीज़ों के बारे में जाना कि हमें मैट्रिमोनियल सेक्शन में क्या क्या चीज़ें देनी होती है, किस प्रकार से उन्हें लिखना होता है और क्या हमारे शब्दों की लिमिट की एक सीमा जो तय की गई है उसके हमारे लिए फ़ायदे या नुकसान होते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं मैट्रिमोनियल कॉलम को पूरी अच्छी तरीके से। इस क्लास में देखिए कि हम जो सीखेंगे उसके लिए कुछ तथ्यों का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग। देखिए, मैट्रिमोनियल जो सेक्शन है एक्चुअली में वो हमारे पास 50 वर्ड्स का हमारे उसमें आएगा। अब 50 वर्ड्स का सेक्शन है तो ये तो श्योर है कि यहाँ पे एक एक शब्द की कीमत है, एक एक शब्द हमें हमारा काउंट किया जाएगा। सो एक चीज़ का ध्यान हमें रखना है कि मैट्रिमोनियल हो चाहे एडवर्टीजमेंट किसी भी प्रकार का हो, एडवर्टीजमेंट को हमें एक बॉक्स में बंद करना ही होगा जिससे ही उसे कंपोज करने का काम पूरा हो जाए। लेकिन किसी भी एडवर्टीजमेंट से पहले हमें उसकी हेडिंग लिखनी ज़रूरी होती है, जो हम उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखते हैं। फिर उसके बाद में हम उस हेडिंग के नीचे हम हमारे पास जो उत्पाद है, जो हमारी चीज़ें हैं या जिनकी हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम सभी को लिखते चले जाते हैं और ये ही हमारे पास 50 शब्द होने चाहिए। एंड में ये उन्हीं 50 शब्दों में से होने चाहिए। साथ में एंड में हम क्या करते हैं कि जिस किसी के पास भी हमारी ज़रूरत का पूरा सामान उपलब्ध हो, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ उसके पास उपलब्ध हो, वो हमसे किन नंबरों पे या किस एड्रेस पे संपर्क करे, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो सब उन्हीं 50 वर्ड्स में काउंट होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि वो 50 शब्दों में हमारा पास शॉर्ट एंड स्वीट हमारा मैसेज होना ज़रूरी है। इनके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और वो बातें क्या है। देखिए, सबसे पहले मैट्रिमोनियल यानी वैवाहिक सेक्शन जो है, विज्ञापन जो है, मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट में हमें सबसे पहले हेडिंग लिखनी होती है। और हेडिंग लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जैसे मान लीजिए हमें दुल्हन चाहिए होती है तो हम क्या लिखेंगे, ब्राइड ग्रूम वांटेड या फिर ब्राइड वांटेड। और यदि हमें सिर्फ दूल्हा चाहिए, यानी हमारे घर में कोई बहन या बेटी है जिसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड। क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड। इस सेक्शन में हमारा ये कॉलम में जाएगा। फिर उसके नीचे हम हमारी कास्ट लिखते हैं अगली लाइन में, वो लाइन के बीचों बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप एक बार इसे देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जितना मैं यहाँ पे इस स्क्रीन पे लिख पा रहा हूँ उतना मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक हेडिंग लिखनी है और हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा ब्राइड वांटेड। हमने यहाँ पे क्या लिखा, ब्राइड वांटेड, यानी हमने यहाँ पे लिख दिया ब्राइड वांटेड। ये ब्राइड वांटेड हो गया। फिर उसके बाद में ये लाइन के बीचों बीच में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से हमें चालू करना है अगली लाइन से और हम हमारी जाति को लिखेंगे। किसे लिखेंगे,
हम हमारी जाति को लिखेंगे, जिस जाति के लिए हमें लड़का या लड़की चाहिए या जिस जाति का वो है वो बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लिखना चालू करेंगे कि वो है कैसा, यानी लड़का है या लड़की है, वो दिखने में कैसा है, हैंडसम है, गोरा है, काला है, कैसा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम अब एक चीज़ देखिए, ये हम क्वालिटीज़ लिखते जा रहे हैं तो इनके बाद कोमा हमें लगाना है। फिर हम उसकी उम्र लिखेंगे, उम्र के बाद में कोमा लगाएंगे। फिर उसकी हम हाइट लिखेंगे, यानी उसकी ऊंचाई कितनी है। फिर कोमा लगा के हम उसकी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, यानी उसकी पढ़ाई कितनी हो चुकी है। फिर कोमा लगा के हम लिख देते हैं वहाँ पर कि ये बंदा कमाता कितना है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे अगली लाइन में। ये लाइन यदि पूरी हो जाती है तो फिर उसका बिज़नेस किस बिज़नेस के कमा रहा है, यानी वो नौकरी कर रहा है या फिर वो अपनी कोई संस्था चला रहा है या फिर अपनी कोई दुकान चला रहा है, क्या कर रहा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर यहाँ पे देखिए हम लड़की ढूंढ, जैसे हमारी हेडिंग क्या है, ब्राइड वांटेड, हमें दुल्हन चाहिए, हमें दुल्हन चाहिए, सॉरी हमें दुल्हन चाहिए। तो यहाँ पे पहले लड़के की डिटेल आ जाएगी, लेकिन अब अगली लाइन में हमें लड़की की डिटेल लिखनी है कि लड़की हमें किस प्रकार की चाहिए। तो वो हम उसके नीचे ठीक, यानी उसी लाइन में हम लिखते चले जाएंगे कि हमें सुंदर, सुशील, लंबी, इतनी उम्र की, घरेलू या फिर नौकरी वाली, कैसी चाहिए, वो हम सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे लड़का है या लड़की है, उसकी हमें फ़ोटो चाहिए होती है और उसके गोत्र वगैरह यानी हॉरोस्कोप हमें पूरी चाहिए होती है। तो वो किस पते पे भेजे या किस नंबर पे हमें संपर्क करे, वो नंबर हम नीचे लिख देंगे। और फिर एंड में हम इन सारी चीज़ों को एक डिब्बे में बंद कर देंगे। और ये डिब्बे में जितने भी शब्द हमने लिखे हैं वो सारे के सारे शब्द कितने होने चाहिए, 50 शब्दों के अंदर अंदर होने चाहिए, इसीलिए, और तभी हमारे 4 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैट्रिमोनियल सेक्शन के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे हेडिंग, सबसे पहले हमने हेडिंग लिखनी है। फिर हमें किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए चाहिए। फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन या फिर उसके अचीवमेंट्स हमें दिखाने हैं, उसकी शैक्षणिक, उसकी शारीरिक, उसकी आर्थिक, उसकी आदतों के बारे में हमें उन्हें बताना है, उसके सामाजिक स्तर के बारे में हमें बताना है। फिर हमें क्या चाहिए, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, उसकी हमें क्या क्या ज़रूरतें चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। अब लड़के या लड़की की हमें जो चीज़ें चाहिए वो क्या क्या चाहिए, जैसे उसकी उम्र कितनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी चाहिए, उसका रंग कैसा चाहिए, हमें दहेज चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर हम दहेज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कैसा है, वो सारी चीज़ें। और एंड में हमारे पास उसका, यानी जिस बंदे को ये डिटेल सारी चाहिए उस बंदे का हमारे पास यहाँ पे पता या फिर मोबाइल नंबर, या फिर यदि हम कुछ भी नहीं देना चाहे तो कोई तो चीज़ हमें देनी पड़ेगी जहाँ पे कि हमें वो चीज़ें भेज सकें। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर दे देते हैं, ताकि जो भी डिटेल होती है वो सारी उस डाकघर में इकट्ठी हो जाती है, वहाँ से हम जाके उसे इकट्ठा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखिए ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे एलियंस जो शब्द है इसका मतलब होता है विजातीय।
यानी किसी भी जाति का चलेगा। और यदि हमें हमारी जाति का चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ब्राह्मण है, जाट है या फिर कोई भी जाति है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जैसे जाट या फिर ब्राह्मण है, शर्मा है, श्रीवास्तव है, कोई भी है वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे वो कास्ट लिखनी होती है। फिर उसके बाद में फॉर पंजाबी बॉय, जैसे हमें किसके लिए चाहिए, पंजाबी लड़के के लिए चाहिए। लड़का कैसा है, सुंदर है, फेयर है, हैंडसम है यानी अच्छा दिखने वाला है। उम्र कितनी है उसकी, 34 साल है, 5 फुट 11 इंच का है, एमकॉम पढ़ा हुआ है, एमकॉम और डिप्लोमा किया हुआ है। किसमें, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में उसने डिप्लोमा किया हुआ है। इनकम कितनी है उसकी, इनकम है उसकी वो है 30,000 रुपया महीना। और कैसे कमा रहा है, वो अपनी खुद की कोचिंग चला रहा है और अपनी कोचिंग से वो कमा रहा है। फिर उसके लिए अब लड़के की बात है तो यहाँ पे देखिए लड़की की डिटेल आई है, ये गौर से देखिएगा। यहाँ पे लड़का है और यहाँ पे लड़की वांटेड है, तो लड़के के लिए लड़की ही चाहिए। अब यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे हमें लड़के की डिटेल लिखनी होगी। तो उन्हें क्या चाहिए, एक दुल्हन चाहिए जिसकी उम्र कितनी है, 24 से 29 साल के बीच की चाहिए। स्लिम चाहिए यानी पतली चाहिए, लंबी चाहिए और उसकी हाइट कम से कम उन्हें चाहिए, वो चाहिए कितनी, 5 फीट 3 इंच की उन्हें हाइट चाहिए। ये देखिए 5 फीट 3 इंच की उन्हें हाइट चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है नो डाउरी, यानी उन्हें दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कास्ट नो बार, यदि किसी को दहेज चाहिए तो यहाँ पे डाउरी वाला सेक्शन ना लिखे। और यदि उन्हें अपनी जाति की चाहिए तो यहाँ पे जैसे कास्ट नो बार है वहाँ हमें लिखना होगा फ्रॉम सेम कास्ट, यानी हमें इसी जाति का चाहिए जिस जाति का ये पहले से है। बाकी देखिए दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है, तो हमेशा नो डाउरी, बाकी दहेज की बातें तो गुपचुप में होती है जो भी होता है। मैं दहेज का पक्ष नहीं लेता हूँ, लेकिन अब सेक्शन ही है तो बताना जरूरी है। फिर आगे हमें क्या करना होता है, आगे हमें यहाँ पे अब लड़की की डिटेल हमें क्या क्या चाहिए वो हमने लिख दी है। तो वो देखिए सेंड बायोडाटा विथ रिसेंट फोटो ऑफ गर्ल, यानी हमें क्या चाहिए, लड़की का वर्तमान का फ़ोटो, उसके बायोडाटा एक्चुअली में बोला जाता है जहाँ पे बच्चे की या बच्ची की पूरी डिटेल दी हुई होती है। और वो किसे भेजना है, ये लिखा हुआ है मस्ट रिटर्नेबल टू, यानी विजय अरोड़ा नाम का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ये बायोडाटा भेजना है। उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, शांति निकेतन बिहाइंड MTNL ऑफिस, वासी, मुंबई। यानी ये बंदा कहाँ का है जिसे डिटेल चाहिए और जिनके घर में लड़का है वो बंदा अरोड़ा का, उसका नाम क्या है, विजय अरोड़ा है, शांति निकेतन MTNL ऑफिस के पीछे वासी, मुंबई में ही एक इलाका है जहाँ का ये बंदा रहने वाला है। तो जिसे भी डाटा चाहिए उसकी डिटेल कहाँ आएगी, उसकी डिटेल आएगी नीचे की तरफ। अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, वो एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि 2016 के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए एलियंस इनवाइटेड फॉर हैंडसम कन्वीनिएंट एजुकेटेड फेयर गुप्ता बॉय।
यानी गुप्ता परिवार का एक लड़का है, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अब लड़की ही चाहिए होगा। लड़के की उम्र इन्होंने दे रखी है 33 साल है, 5 फीट 7 इंच का है, हैविंग वेल सेटल्ड बिजनेस है, यानी उसका अच्छा खासा धंधा चल रहा है। वेरी गुड इनकम है, यानी उसकी इनकम कैसी है, बहुत अच्छी है। लुकिंग फॉर, जो कि तलाश में है, लुकिंग फॉर टाल वेजिटेबल, यहाँ पे वेज लिखा हुआ है तो वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। गुड लुकिंग गर्ल फ्रॉम डिसेंट फैमिली, यानी उसे एक अच्छी दिखने वाली लड़की और अच्छे परिवार की लड़की चाहिए। और लिखा है कास्ट नो बार, यानी जाति की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी जाति की चलेगी। रेस्पॉन्ड विथ बायोडाटा, अब यहाँ पे एंड फोटोग्राफ, इन्होंने क्या लिखा है कि रेस्पॉन्ड विथ बायोडाटा एंड फोटोग्राफ, यानी अपने फोटोग्राफ और बायोडाटा के साथ हमसे संपर्क करें। आर का मतलब होता है रिटर्नेबल या फिर रिसेंट। मस्ट टू बॉक्स, यानी ये इस बॉक्स में जिसका नंबर ये दिया हुआ है M104538K टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने एक पोस्ट बॉक्स बना रखा है। इस पोस्ट बॉक्स में जिसे भी ज़रूरत हो वो अपना, यानी जिनके घर में बच्ची हो वो इस लड़के को यानी अपने उचित समझता है तो वो अपनी बच्ची के बायोडाटा इस पोस्ट बॉक्स में भेज दे। मुंबई, और इनका एड्रेस कहाँ का है, मुंबई का। और यहाँ पे इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है और ईमेल कर दे इस एड्रेस पे बायोडाटा को। और देखिए ये सब 50 शब्द हैं, दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत काम के हैं, 4 नंबर के आते हैं। बाकी जब हमारी क्लास होगी तो मैं आपको इन्हें अच्छी तरीके से एक कॉमन लड़का और लड़की के लिए मैं भी लिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हमें इन्हें अच्छी तरीके से समझ लेना है। आगे हम देखते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर जैसे ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू सीक अ सुटेबल मैच फॉर योर एल्डर सिस्टर टू बी पब्लिश इन मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, यानी आपको अपनी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हो आप, और उसके लिए आपको अखबार के मैट्रिमोनियल कॉलम में ये चीज़ डालनी है। तो आप क्या करेंगे, ब्राइड ग्रूम वांटेड में ये यानी दूल्हा दुल्हन वाले जो वर चाहिए वधू चाहिए, उस कॉलम के लिए आप एक न्यूज़पेपर के लिए लिखेंगे। तो इसके लिए आपको लिखने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है इन्होंने एलायंस वांटेड लिखा है, यानी इन्होंने किसी भी जाति का कोई भेदभाव नहीं रखा है, यानी कोई भी किसी भी जाति का चलेगा। तो ये क्या लिख रहे हैं, अब ब्राह्मण भारद्वाज फेयर गर्ल, यानी एक ब्राह्मण भारद्वाज जो कि लड़की है, जिसकी यानी सुंदर लड़की है, जिसकी उम्र है 28 साल, हाइट है 5 फीट 5 इंच, और उसके लिए क्या चाहिए, कन्वीनियंट एजुकेटेड है वो, यानी अच्छी पढ़ी लिखी है, PhD उसने कर रखी है मैथ में, वर्किंग एज अ लेक्चरर, और लेक्चरर के तौर पे काम कर रही है, कहाँ पे, एट IMS कॉलेज डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर के जो कॉलेज है उस कॉलेज में वो मैथ की लेक्चरर है। उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए कि उसकी जाति का हो या किसी अन्य जाति का हो, वो उसे वर चाहिए। 6 एलियंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेक्चरर, और हाँ इन्होंने ये देखिए अपनी डिमांड यहाँ पे रख दी है कि उन्हें जो लड़का चाहिए वो लड़का कॉलेज में पढ़ाने वाला ही चाहिए, और साइंस का ही बंदा, साइंटिस्ट हो वो चलेगा, इंजीनियर हो वो भी उन्हें चलेगा,
और जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करने वाला हो। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, अर्ली डिसेंट मैरिज, यानी हम शादी जल्दी कर देंगे और अच्छी शादी करेंगे, ये बात इन्होंने लिख दी है। तो यही डिटेल हमें भी लिखनी होती है। सबकास्ट 9 बार, यानी जाति की कोई पाबंदी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो आप ही के एड्रेस पे वो सब उनके बायोडाटा आप मंगा रहे हो। तो यहाँ पे लिखा गया है सेंड बायोडाटा होरोस्कोप। होरोस्कोप कहा जाता है जन्म कुंडली को। फोटोग्राफ B33/4 रंजीत नगर डूंगरपुर। यानी इन्होंने अपना पता लिखा है, वो क्या लिखा है कि B33/4 यानी चौथी गली में B नंबर में 33वां मकान उनका है, और वहाँ रंजीत नगर में डूंगरपुर में इस जगह पे आप अपने बायोडाटा, अपनी जन्म कुंडली सभी उस बच्चे की भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें जो देखनी है वो क्या है कि हमारे पास पहले से ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि हमें लड़की के लिए लड़का चाहिए या लड़के के लिए लड़की चाहिए। तो वो हमें साफ जाहिर हो जाता है कि हमें चाहिए क्या, ब्राइड चाहिए या फिर हमें ग्रूम चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो चीज़ हमें साफ तौर पे नज़र आती है। तो लड़का है तो हमें क्या चाहिएगा, हमें दुल्हन चाहिएगी। लड़की है तो हमें दूल्हा चाहिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है उसकी हमें डिटेल लिखनी होगी, फिर उसके बाद हमें जो चाहिए उसकी हमें रिक्वायरमेंट लिखनी होगी, फिर जिस बंदे को ये सारी डिटेल चाहिए उसका हमें पता लिखना होगा। यही 3 चीज़ें इसमें लिखनी होती है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल क्या है कि राइट एन एडवर्टीजमेंट टू पब्लिश इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ फॉर सीकिंग अ ब्राइड ग्रूम फॉर अ गर्ल, यानी एक लड़की के लिए आपको क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग, सबसे पहले इन्होंने हेडिंग लिखी है वांटेड ब्राइड ग्रूम, यानी उन्हें क्या चाहिए, उन्हें दूल्हा चाहिए। फिर इन्होंने किसके लिए, अब इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हम क्या लिखें, पहले लड़के की डिटेल लिखें या फिर लड़की की डिटेल लिखें। तो जैसा हम लिखना चाहते हैं वैसे ही हमारे शब्द हो जाने चाहिए। अब इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले लड़के की डिटेल लिख दी, वांटेड हैंडसम पंजाबी खत्री बॉय एज 22 इन बिटवीन 22 to 24, यानी इन्हें एक अच्छा दिखने वाला पंजाबी खत्री लड़का चाहिए जिसकी उम्र 22 से 24 साल हो, सेल्फ बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब में वो हो, लंबा हो, टॉल फॉर, अब 4 आ गया तो वहीं से किसके लिए, होमली ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल एज 20, यानी 20 साल की एक घरेलू पंजाबी लड़की है सुंदर सी, उसके लिए उन्हें लड़का चाहिए। लड़की कैसी है, ग्रेजुएट है, स्लिम है, स्मार्ट है, कंप्यूटर नॉलेज रखती है, कुकिंग जानती है, यानी लड़की की डिटेल इन्होंने लिखी है। एडवर्टीजमेंट ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो विज्ञापन दिया गया है वो सिर्फ अच्छे सेलेक्ट करने के लिए है, यानी अच्छा लड़का ढूंढने के लिए ही है। कॉन्टेक्ट अशोक खत्री, यानी अशोक खत्री से ही मिले, वो ही ये सारी डिटेल, यानी इस संबंध को करवाने का काम उन्हीं का है, जिनका पता 67/1 पंजाबी कॉलोनी न्यू दिल्ली, और दिल्ली का इनका पिन कोड दे रखा है, फ़ोन नंबर इन्होंने दे रखा है और अपनी ईमेल आईडी इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हमें जो ज़रूरी है वो क्या है, एक सबसे पहले
हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें हेडिंग लिखनी होती है। क्या लिखना होता है? हेडिंग। नंबर 2 हमें जो लिखना होता है वो होती है हमें जाति। जाति के बाद हमें नंबर 3 पे लिखना होता है डिटेल। किसकी? जिसके लिए हमें चाहिए होता है, यानी जो चाहिए या जो है हमारे पास, उसकी हमें डिटेल लिखनी होती है, यानी विवरण हमें लिखना होता है। फिर हमें चौथा नंबर, यही विवरण हमें जो चाहिए उसका लिखना होता है। फिर 5वां नंबर हमें लिखना होता है जिस व्यक्ति को ये सारी डिटेल चाहिए उस व्यक्ति का पता या उसका फ़ोन नंबर, कुछ भी हमें चीज़ें चाहिए होती है। तो हमारे पास कुल मिला के यही 5 चीज़ों पे ये एडवर्टीज़मेंट बने हुए होते हैं। और ये 5 चीज़ें जब हम एकदम करेक्टली हम लिख देते हैं तो हमारे 4 नंबर श्योर हो जाते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्वेश्चन ये है, राइट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन मैट्रिमोनियल कॉलम फॉर सीकिंग अ ब्राइड। अब यहाँ से ग्रूम हटा देंगे हम। क्या हटा देंगे? ग्रूम हटा देंगे और गर्ल की जगह हम कर देंगे बॉय। यानी आपको इस सवाल का उत्तर देना है जब हमारी क्लासें एकदम रेगुलर स्टार्ट हो जाए तब, कि ब्राइड आपको चाहिए फॉर अ बॉय, एक लड़के के लिए आपको दुल्हन चाहिए। ये आपको अपनी कॉपियों में करना है और ये करके आपको चेक भी कॉपी करवानी है। आगे एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरीके से देखिएगा। ये अभी वाला ही है जो मैंने आपको बताया है। सो गाइज़, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। पहले तो हमने देखिए मैट्रिमोनियल कॉलम जो हम न्यूज़पेपर में करवाते हैं या छपवाते हैं उसके बारे में पूर्ण डिटेल में आज हमने विथ एग्जांपल्स हमने देखे हैं। ये एग्जांपल्स की आपको पीडीएफ, इस आज की सेक्शन की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसे अच्छी तरीके से देखिएगा। साथ में जो डिटेल आपको बताएगी, जो आज आपकी क्लास हुई है उस क्लास को अच्छी तरीके से रिमाइंड करके अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इस बार ब्राइड ग्रूम के आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये 4 नंबर हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से ये मिल रहे हैं। सो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे और भी सेक्शन, और इन सेक्शंस में हम पढ़ेंगे हम टू लेट वाले कॉलम को, और उसे अच्छी तरीके से आप पहले से पढ़ लेना, एक बार देख लेना अपनी किताबों में, क्योंकि किताबें आप सबके पास उपलब्ध हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद विद्यार्थियों।